आज अगर जंगल राज, चारा घोटाला, घोटालेबाजों का साम्राज्य अगर किसी ने पूरे इस बिहार के एक एक लोगों तक कि जब तक आतंकवाद जिंदा है ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। जहां से वो निकले थे उस विचारधारा को पर कभी उन्होंने समझौता नहीं किया। उसको मजबूती से विद्यार्थी परिषद का मतलब विद्यार्थी परिषद को मजबूती से उस बात को सामने रखने का काम करते रहे। अपने संस्कार और संस्कृति के साथ जुड़े रहे। राजनीतिक उथल पुथल में भी वो कभी अस्थिर नहीं हुए और हर कार्यकर्ता के प्रतिभा का वो सम्मान करते थे, बढ़ने का अवसर देते थे। आज उनकी कमी सबको खल रही है। बिहार कांग्रेस ने एक पोस्ट डाला है जिसमें पहलगाम हमले के आतंकवादियों का तस्वीर साझा की और कह रहे हैं उस पोस्ट में कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी अधूरा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि जब तक आतंकवाद जिंदा है ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। आतंकवाद के समाप्ति तक उग्रवाद जैसे देश में समाप्त किया गया, आतंकवाद भी विश्व में समाप्त करने के लिए सबको एकजुटता के साथ संकल्पित होने की जरूरत है। कांग्रेस अशोक गहलोत भी सवाल उठा रहे हैं इस ऑपरेशन सिंदूर को लेके, कह रहे हैं कि आतंकवादी तो पकड़े नहीं गए, फिर कैसी श्रद्धांजलि मिली पहलगाम के पर्यटकों? आतंकवाद को उस विचारधारा असुर प्रवृत्ति के विरुद्ध जिस दिन माँ भारती के सभी संतान ईमानदारी के साथ संकल्पित हो जाएंगे, देश में कोई असुर प्रवृत्ति के आतंकवादी फिर हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। 15 मई को कांग्रेस शिक्षा न्याय यात्रा निकाल रही है। राहुल गांधी का बिहार आगमन भी होना है, छात्रों से युवाओं से मिलेंगे। चुनाव बिहार में है, लोग को आना जाना लगा रहेगा, लेकिन राष्ट्र प्रथम के भाव से सबको काम करने की जरूरत है और आतंकवाद, उग्रवाद, अपराध, भ्रष्टाचार के विरुद्ध सख्त अभियान की जरूरत है। मोदी जी से मेरा भी बहुत पुराना रिश्ता था। जब मैं विद्यार्थी परिषद में जब जिला में काम करता था तो मोदी जी उस समय राष्ट्रीय महासचिव के रूप में इसे देश में विद्यार्थी परिषद के काम को आगे बढ़ाने का काम करते थे और उनके जीवन एक साधारण जीवन था। बेबाक बात बोलने की उनकी एक अपनी आदत थी। सेठीवाल जी, एक बात देखा जाए तो कहीं विद्यार्थी परिषद में रह के विद्यार्थी परिषद जो संघ की संस्था है उसने उनको इतना भाज नहीं दिया कि मतलब वो इस तरीके के आदर्श व्यक्ति बने भाजपा नहीं। अब ये देखिए, उन्होंने यही का मैं कहना चाहता हूँ कि वो इस जहाँ से वो निकले थे उस विचारधारा को पर कभी उन्होंने समझौता नहीं किया। उसको मजबूती से विद्यार्थी परिषद का मतलब विद्यार्थी परिषद को मजबूती से उस बात को सामने रखने का काम करते रहे। विभागता के प्रति जो भी बात कहना स्पष्ट रूप से आपको कहेंगे। अगर कोई गलत तरीका से कोई भ्रमित करना चाहे तो सुशील जी को कोई नहीं भ्रमित कर सकता, सामने कह देना। और चाहे वह कोई बड़ा हो या छोटा हो, वह नेता हो या कार्यकर्ता हो, उनको उसमें बोलने और कहने में कोई फर्क नहीं पड़ता था। और हमें लगता है कि यह विभाग बात होकर के बोलने का आदत आज के कार्यकर्ताओं में रखना चाहिए। राजनीति से एक अंतिम सवाल लेते हैं, क्या आप मानते हैं कि जो राजद या कह लीजिए कि जो इंडिया गठबंधन आज तड़प रहा है बिहार में सत्ता के में आने के लिए, उस सत्ता को 1990 में कहीं ना कहीं सुशील मोदी ने खत्म किया? सही बात आपने कहा है। अगर आज अगर जंगल राज, चारा घोटाला, घोटालेबाजों का साम्राज्य अगर किसी ने पूरे इस बिहार के एक एक लोगों तक, पूरे देश के लोगों तक अगर पहुंचा करके बेनकाब करने का भी काम अगर इन्होंने किया, जो जंगल राज जो कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं मुख्यमंत्री हूं, कौन किसको कहां से निकाल पाएगा, लेकिन उनको भी नकाब उतार दिया उन्होंने कि आप मुख्यमंत्री हो या कुछ हो, आप अगर गलत करोगे इस राज्य के साथ, अगर तुम घोटाला करोगे, राज्य को बर्बाद करने का काम करोगे तो तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा, समय नहीं बख्शेगा, कानून नहीं बख्शेगा। इसको सुशील मोदी जी ने पर्दाफाश कर करके और आज भी लोग जो तड़प रहा है उस तड़पन में वह सुशील मोदी जी का किया हुआ कार्य काफ़ी अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। जैसी मोदी ने बहुत सी बातें उनके स्मरण किया, लेकिन उन्होंने आज जो कहा कि अभी स्मृति पार्क उनके ये पे सरकार आप लोगों की है, तो ये क्या सुशील मोदी अपने दोस्त को
ये तोहफा दे रहे हैं नीतीश कुमार अपने दोस्त सुशील मोदी को तोहफा दे रहे हैं, या सुशील मोदी और उनके संबंध इतने अच्छे थे कि लालू यादव को हटाकर नीतीश को सत्तासीन करना। देखिए, यह माननीय मुख्यमंत्री जी का तोहफा नहीं है। मुख्यमंत्री जी का उच्च विचार, उच्च सोच है कि एक ऐसे इस राज्य के कार्यकर्ता को जिनके नाम पर स्मृति पार्क आज लोकार्पण कर रहे हैं, वो होना ही चाहिए, यह निश्चित होना चाहिए, जिसको आज मुख्यमंत्री कर करके दिखा रहे हैं। मित्रता तो उनकी एक अटूट मित्रता थी, पुरानी मित्रता थी। नीतीश कुमार जी और सुशील कुमार जी के जोड़ी ने बिहार को भी जंगल राज से मुक्त कराने का काम किया, यहाँ से चारा घोटाले वाले को पर्दाफाश करने का काम किया। और आज जो उनके प्रति आप जो तोहफा करें, या तोहफा नहीं, उनके विचारों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि माननीय मुख्यमंत्री जी एक पार्क उनके नाम पर आज लोकार्पण कर करके कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को भी इसके लिए बधाई करता हूँ। तो ये थे सेग्रीवाल जी, भाजपा के सांसद और कद्दावर नेता बिहार के, जिन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने उन्हें दोस्त नहीं, बिहार के एक ऐसे सपूत के रूप में स्मृति पार्क देकर आज श्रद्धांजलि दे रहे हैं जिन्होंने जंगल राज से बिहार को बदल दिया। कैमरामैन गौरव के साथ मनोज चतुर्वेदी, पटना।